स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो कि नीट में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर इज फाई इजकल टू 2t क्यूब एन प्लस 4t स्क्वायर एन प्लस 2t एन प्लस 5. So the magnitude of induced EMF is, so induced EMF is equal to this is equal to d phi upon कितना हो जाएगा dt. So इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. So 2t क्यूब को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 6t स्क्वायर आ जाएगा. 4t स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 8t आ जाएगा. एन प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा. अगर टाइम t इजकल टू 5 सेकेंड हम पुट करते हैं, ठीक है. सो EMF इजकल टू कितना आ जाएगा 6 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 5 एंड प्लस कितना हो जाएगा 2. सो EMF इजकल टू 6 इंटू 25 प्लस 8 इंटू 5 प्लस कितना हो जाएगा 2. सो EMF इजकल टू दिस इजकल टू 150 एंड प्लस दिस इज 40 एंड प्लस कितना 2. सो दिस इजकल टू 192 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर. सो इसका करेक्ट आंसर कितना है 192 वोल्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ए स्क्वायर लूप of side 1 meter and resistance 1 ohm is placed in a magnetic field of 0.5 Tesla if the plane of loop is perpendicular to the direction of magnetic field. जो plane of loop है वो perpendicular to the direction of क्या है magnetic field है, ठीक है. मतलब magnetic field इस डायरेक्शन में है और loop जो है इस तरह से है. मतलब दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड अगर एरिया वेक्टर इसका देखें तो एरिया वेक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर जो होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड या आउटवर्ड नॉर्मल बोलते हैं, इसको आउटवर्ड नॉर्मल होता है, ठीक है. तो दोनों मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में है. द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज, आपसे पूछा गया यहाँ पे कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप कितना हो जाएगा. सो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक फ्लक्स इजकल टू बी डॉट ए होता है. मैग्नेटिक फ्लक्स इजकल टू बी डॉट ए. सो फ्लक्स इजकल टू दिस इज बी ए इंटू डॉट प्रोडक्ट जब हटता है तो क्या आता है कॉस थीटा आता है. सो अगर इसका फ्लक्स हम देखें तो फ्लक्स इजकल टू कितना हो जाएगा बी. तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.5 टेस्ला. स्क्वायर लूप है साइड 1 मीटर है, तो साइड 1 मीटर है तो एरिया कितना हो जाएगा. सो दिस इज एरिया इजकल टू 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 इंटू 1 स्क्वायर है ना, स्क्वायर साइड है तो 1 लेंथ और 1 ब्रेथ, तो 1 इंटू 1 इजकल टू 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस इजकल टू 0.5 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ कितना एंगल है तो एंगल इजकल टू 0 डिग्री. सो दिस इजकल टू फ्लक्स इजकल टू कितना हो जाएगा 0.5. दिस इज यूनिट अगर हम देखें तो दिस इज वेबर. दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6 में ए थीन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग PQR ऑफ रेडियस R इज फॉलिंग विथ इट्स प्लेन वर्टिकल इन ए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B as shown in the figure. The potential difference developed across the ring when its speed is V is. ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये सेमी सर्कुलर रिंग है और रेडियस कितना है R. ए थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग PQR of radius R is falling with its plane vertical in the horizontal magnetic field as shown in the figure. The potential difference across the end P और R के across में जो potential difference डेवलप होगा वो कितना हो जाएगा. तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर कितना हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू DA अपॉन DT, क्योंकि एरिया ही चेंज होगा. यहाँ पे देखो EMF 3 तरीके से EMF इंड्यूस्ड हो सकता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करे, या तो एरिया चेंज करे, या तो ओरिएंटेशन चेंज करे. तो इसी को हम कहते हैं कि फ्लक्स अगर चेंज करता है तो इंड्यूस्ड EMF होता है. और फ्लक्स में 3 चीज़ें हैं, एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड है और ओरिएंटेशन है. तो DA अपॉन DT इजकल टू कितना हो जाएगा. सो दिस इजकल टू अगर DA अपॉन DT हम देखें यहाँ पे तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर कितना हो जाएगा. दिस इजकल टू 2R वोल्ट. अब कैसे, क्योंकि देखो अगर ये सेमी सर्कल है तो इसको हम वायर के फॉर्म में अगर लें तो इसका हम, क्योंकि हम जब सेमी सर्कुलर है तो लेंगे तो हमें इसको लेंथ के फॉर्म में लेना पड़ेगा. तो लेंथ कितना हो जाएगा दिस इजकल टू R एंड दिस इजकल टू R. तो R प्लस R कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा. सो EMF इजकल टू कितना हो जाएगा दिस इज माइनस D फाई अपॉन कितना हो जाएगा DT. सो दिस इजकल टू माइनस B एंड दिस इजकल टू DA अपॉन कितना हो जाएगा DT, क्योंकि यहाँ पे चेंज कौन कर रहा है एरिया. एंड दिस इजकल टू एरिया कितना चेंज है. सो दिस इजकल टू 2R इंटू V. ठीक है, 2R इंटू
v, क्योंकि v वेलोसिटी है ना इसका। अगर एरिया हम देखें यहाँ पे तो 2r इंटू वी, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2r इंटू वी, वी यहाँ पे क्या है वेलोसिटी है, तो 2r जो है डिस्टेंस है एंड वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इजकल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है टाइम। तो ये आपका डिस्टेंस कितना चेंज किया, और 2r तो उसका ये लेंथ था, और ये d क्या है कि कितने टाइम t में कितना चेंज करेगा, तो ये एरिया चेंज कर रहा है कितने देर में, टाइम t में। तो 2r इंटू मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या दे रहा है, एरिया, एंड डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम। तो यही है एरिया पर यूनिट मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया अपॉन टाइम। तो ये डी अपॉन डी टी हमने पहले ही निकाल रखा है, 2r इंटू वी वेलोसिटी, वी दिया है ना यहाँ पे, वी इज़ द स्पीड। सो दिस इज कल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई एम एफ इजकल टू माइनस बी इंटू 2r इंटू कितना हो जाएगा वी। सो ई एम एफ इजकल टू माइनस 2r भी इंटू कितना हो जाएगा बी। अब यहाँ पे देखें कि हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, ठीक है, तो R जो होगा हायर पोटेंशियल पे होगा, और जो P होगा वो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल। अगर डायरेक्शन हम देखें तो सो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई linked with the coil varies with time t as phi is equal to 50 t square plus 4, the current in the coil is। सो फ्लक्स इजकल टू कितना है, फ्लक्स इजकल टू दिस इज 50 टी स्क्वायर प्लस कितना है 4। सो व्हाट इज ई एम एफ, तो ई एम एफ इजकल टू दिस इज डी फाई अपॉन कितना होता है, डी टी होता है। सो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा 100 टी, एंड प्लस 4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा 0। सो ई एम एफ इजकल टू, ई एम एफ कितना हो जाएगा, दिस इज 100 टी हो जाएगा। सो टाइम टी इजकल टू कितना बोला है 2 सेकेंड। सो ई एम एफ इजकल टू हो जाएगा 100 इंटू 2, सो दिस इजकल टू कितना हो जाएगा 200 वोल्ट, 200 क्या हो जाएगा वोल्ट। सो आपको रेजिस्टेंस गिवन है 400, आपसे करंट पूछा है, तो आई इजकल टू कितना, दिस इजकल टू ई अपॉन आर। सो दिस इज 200 अपॉन कितना 400, सो दिस इजकल टू कितना हो जाएगा 1/2। सो दिस इजकल टू 0.5 एम्पियर, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर।